आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि देश में जो काम अब तक नहीं हुए थे वो काम पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। वहीं अगर हम बात करें नक्सलवाद की तो वाकई 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा भारत, तो सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ को होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं सबसे पहले, मगर छूट गया होगा कोई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 साल में वो काम हुए हैं जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुए थे। इस बीच गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का वादा किया। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। उन्होंने पुरानी घटना याद करते हुए कहा कि एक समय पर उन्हें लाल चौक पर तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से हर साल लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि ये फैसला वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए किया गया था। मोदी सरकार ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी लाल चौक जाने की। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानन में ध्वजवंदन कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब 0 हो गई है। 21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जो भी स्टेट पुलिस के और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हजारों जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि इनके इस सर्वोच्च बलिदान से ही देश आजादी के 76 साल पार कर विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार रोकना ही नहीं चाहती थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से
आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहाँ बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी शायद, वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वादा किया कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद राजनीतिक समस्या नहीं है, इसे खत्म करना जरूरी है और 1 साल के अंदर भारत सरकार इसे खत्म करके रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कर रही है ताकि वहां के लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। अमित शाह ने कहा कि पूर्वांचल की समस्या भी खत्म होने की कगार पर है। देश में हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है। करने की मान्यवर ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कश्मीर में अब शांति है। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे उग्रवादी लगभग सरेंडर कर चुके हैं मान्यवर। नॉर्थ ईस्ट में भी विकास का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सभी राज्यों के सहयोग से मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और मजबूत प्रबंधन के कारण सुरक्षित है। अब आपको हम यहाँ ये भी बताते हैं कि इस साल कितने नक्सली ढेर हुए। गृह मंत्री के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं। 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। 2024 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53% घटकर 7,744 रह गई। इसी प्रकार सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73% घटकर 509 रह गई है और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70% की कमी के साथ 4,766 से 1495 रह गई है। आतंकवाद और जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। पहले आतंकी हमलों के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी और लोग उन्हें भूल जाते थे। उरी और पुलवामा में भी आतंकी हमले हुए, लेकिन हमने 10 दिन के भीतर ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 2024 के दौरान 40,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई और 1.51 लाख स्वरोजगार सृजित हुए। इसी दौरान कौशल क्लब भी चालू किए गए। मोदी सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है। इस दौरान आतंकवादी घटनाओं में भी भारी गिरावट आई है। यहाँ आतंकवादी घटनाओं की संख्या 2024 और 2014 के बीच 7,217 से घटकर 2,242 और 2014 और 2024 के बीच हो गई है। उन्होंने कहा,
5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने अनुच्छेदन 370 को निरस्त कर दिया। अनुच्छेदन 370 को निरस्त करके मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक झंडा के सपने को पूरा किया। देश में एक ही प्रधानमंत्री, एक संविधान और एक झंडा हो सकता है। अमित शाह ने कहा, एक तरह से गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। संविधान के कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये एक सही निर्णय है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं। वे अंतर्राज्य भी है और बहुराज्य भी है, जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं। देश में कई अपराध देश के बाहर से भी होते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में लंबे समय से लंबित बदलाव एक बार किए हैं। ये थी हमारी आज की ये खास रिपोर्ट नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।